गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 17 अप्रैल 2020 यानी कि 17 अप्रैल 2020 है और मैं हूँ IRS यानी इमरान अहमद राज। जैसा कि मैंने अपनी प्रॉब्लम का लगभग 10% जो हिस्सा है वो शेयर किया। ये प्रॉब्लम मुझे 25 दिसंबर 2013 से कुवैत जाने के बाद हुई और तभी से चल रही है या ऐसी हालत कर दी। इससे पहले मेरी हालत ऐसी नहीं थी। खास करके इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो बैंक वालों का रहा। तो मैंने अपने बारे में थोड़ा बहुत पब्लिक को बताया, पब्लिक के सामने शेयर किया। और ये इंटरनेट है, इंटरनेट जो मन की गति से भी तेज चलता है, मन से भी तेज। यानी कि आप जो एक वीडियो कोई भी वायरल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो समझ लो अगर जो एक बार वायरल हो गया तो उसकी स्पीड बंदूक की गोली से भी तेज होती है। और कोई अगर जो चाहे कि उसे रोक ले या वो कर दे कुछ, तो ज़्यादा यानी किसी के बस की बात नहीं। हालांकि जैसे कि कोई भी सर्वर से कोई भी वो है तो उसे उस जगह से रोका जा सकता है। यानी कि जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट हुई तो मुझे उसकी सारी जानकारी है कि फेसबुक ट्विटर करोड़ों लोगों, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, हर चीज़ें। लेकिन पब्लिक के सामने या मुझे उस चीज़ की जानकारी ये तो स्टार्टिंग से ही नहीं होने दे रही थी। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे बैंक अकाउंट हैकिंग, सारा काम नेटवर्किंग जो चल रहा है वो इंटरनेट से ही चल रहा है। लेकिन अभी ये सब मेरे पास बताने का टाइम नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स और जो कुछ है यानी कि अपने बाप के विषय में थोड़ा बता दूं। फाइनली वो हाइट में हमसे छोटे थे लेकिन वो मोटे थे, शक्ल उनकी मेरे जैसे थी। और वो करते क्या थे कोई जानता नहीं। आज की डेट में अगर जो हमारे साथ होते तो मैं अनुमानन बता सकता हूँ कोई बड़े साइंटिस्ट होते अगर जो किसी संस्था से जुड़े होते। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमारे यहाँ BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और लिमिटेड से वो जुड़े हुए थे। और मेरी ही तरह उनके भी बैंक अकाउंट थे हर जगह। लेकिन बैंक वाले उनको भी इसी तरीके से सताते थे, ठीक मेरे जैसे, जैसे मुझे सता रहे हैं कुत्ते। फाइनली क्या हुआ, उनका जो काम था 99 में हमारे 2 टेलीफोन थे। उससे पहले मैं PCO चलाता था। लेकिन यानी कि मैंने जो भी काम किया स्टार्ट में उसमें कुछ नया करके दिखाया और मेरे बाप को अच्छी तरीके से ये सारी जानकारियाँ थी। और क्या हुआ कि 2006 के बाद जब से वो लापता हुए, उनको लगभग इतना काम आता था कि वो अपनी जीविका आसानी से चला रहे थे। और BSNL के बारे में उनका जो था, तो जो जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, JI SDO, उनसे सबसे अच्छी खासी पहचान थी। हाँ, खूब अच्छी खासी पहचान थी। और उनको मोबाइल बनाना भी आता था। क्योंकि जब कोई नहीं जानता था तो ये जो होता है ना, नोकिया 1200 जो सेट आता था पहले स्टार्टिंग में, वो मोबाइल का जैक जो होता है बिना उसे सोल्ड किए उन्होंने उसे रिपेयर कर दिया था। इसके अलावा समझ लो एक इलेक्ट्रीशियन के इंजीनियर थे बिल्कुल। कलर TV 2006 में वो रिपेयर कर लेते थे। हाँ, अब यही समझ लो ना 50-50 को दूर। इसके अलावा उनको साइकिल, TV, चक्की, इंजन और ये बिजली की वायरिंग के अलावा बहुत सारे काम आते थे। इसके अलावा वो जो प्लेट थी ना, प्लेट हुआ करती हैं जैसे जो उसमें डायोड आईसीज यानी TV किट जो होती है वो खुद रिपेयर करते थे। तो मैं उस आदमी का लड़का हूँ जो BTS यानी कि जो नेटवर्क प्रदान करता है उससे रिपेयर करता था। टेलीफोन एक्सचेंज चलाता था BSNL का और बहुत से लोगों को उसकी जानकारी
थी। और इसके अलावा जो बैंक अकाउंट थे, अब कितने पैसे आ रहे थे, क्या आ रहे थे, वो सब तो पता है। वैसे ये देखो ना, कुछ हिस्सा उनके रिपेयरिंग का पार्ट्स का पड़ा हुआ है अभी यहाँ पे। हालांकि सारा पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, लेकिन कुछ। इसके अलावा बैटरी बनाना, चार्जर, पंखा, कूलिंग, एसी डीसी सब चीज़ की उनको जानकारी थी। हाँ, और बहुत अच्छे तरीके से वो रिपेयर कर लेते थे सारी चीज़ें। कुछ हिस्सा यहाँ पर ये जो पड़ा हुआ है ना, कुछ हिस्सा बचा है, नहीं तो पूरे यहाँ पे घर पे एकदम से लाइन लगी हुई थी। लेकिन अब क्या किया जाए। हाँ, अभी तो 25 दिसंबर 2013 से ही मैं उनकी सिर्फ तलाश कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई, जो कुछ हुआ, वो ये है कि 2006 मेरे बाप के गायब होने के बाद मेरे घर पे उन्हीं का शक्ल का दूसरा आदमी, जो सेम ऐसा, क्योंकि मुझे व्यवहार पता है मेरे बाप कैसा करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि दर्द अपनों को होता है, और जब मैं गलत करूँगा तो अपने हमको डांटेंगे कि आगे भविष्य में मेरा रास्ता गलत ना हो। लेकिन यहाँ पर जो मेरे बाप का शक्ल का है, यानी पतला पतला गंठा सा कुत्ता साला हरामी, उससे सी मौत मारूंगा, कंट्रोल। हाँ, क्या हुआ कि उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया। दुकान जो मेरी है उस पे कब्जा करके बैठा है, घर पे कब्जा करके बैठा है। यहाँ तक कि रात को अगर जो मैं कहूँ दरवाज़ा बंद कर दूँ तो वो क्या कहता है, दरवाज़ा के लिए मार करता है। इसके अलावा पुलिस प्रोटेक्शन उसके साथ, हुजूरपुर की पूरी पुलिस उसके साथ है। मैं क्या एक्शन लूँ? और अगर जो मैं कोई एक्शन भी लेता हूँ तो गाँव का सरपंच तैयब अली उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, उसके लड़के तब सपोर्ट में खड़े हो जाते। मैं क्या करूँ, जान दे दूँ अपनी? और अगर जो जाओ थाने में कोई अर्जी लेके या मर्जी लेके, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, पागल है साला, भगाओ इसको। बैंक वाले के पास जाओ तो अकाउंट नंबर नहीं दे रहे हैं, लेकिन बताते हैं पागल है। जो जानते नहीं वो कहते हैं पागल है, जो जानते हैं वो कहते हैं कि भगाओ, मारो, पीटो इसको। और इसके अलावा क्या हुआ, जगह जगह धमकी देते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसी में तुम्हारा इलाज करा के तुम्हें ऊपर भेज देंगे अगर जो कुछ बोला तो। क्या करूं मैं, किसी तरह दुबके पत्ते की चोरी से वीडियो बना रहा हूं, किसी तरीके से मैं अपने आप को तो बचा सकूं। हाँ, इतनी प्रॉब्लम है। और वो पतला सा घंटा सा मक्कारी की ढोंग रच रही है, क्या कर रहा है, क्योंकि जेल में वो ही गया था तभी छोड़ा पुलिस ने हमको। अगर जो वो नहीं जाता तब कौन जाता? हाँ, पतला पतला ड्रामा करके घूम रहा है बिना मतलब कि हम रोगी हैं। अब मैं यहाँ से निकलूँ, कहीं बाहर जाऊँ, किसी की मदद लूँ तभी तो कोई मामला होगा, लेकिन मदद किसकी लूँ मैं? हाँ, जहाँ जाऊँ उससे पहले ही पता नहीं कहाँ से फ़ोन आ जाता है, उसे भगा देते हैं। क्या मुझे कोई देख रहा है या सुन रहा है या जान रहा है? मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी उसने मेरा जीना, हगना, मुतना, रहना, उठना, बैठना, हर चीज़, क्योंकि इतना काम आने के बाद दुकान में जो सामान पड़े रिपेयरिंग का, दुकान खुलने के बाद मैं उसका वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आगे देखते हैं क्या है, कैसे है और किस तरीके से है। इसके अलावा मेरी माँ भौसी के सपोर्ट में कर रही हैं। क्या हुआ? तुम खुइया ऊपर रखिए, जाओ जाओ। मैं किसी तरीके से अपने आप को बचा रहा हूँ। आगे क्या होता है देखते हैं।